आप सब लोग कैसे हो? तो हम लोग हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए सारे। बिल्कुल सही, हमारा 8वां इकाई पौधे के भाग एवं उनके कार्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। जिसमें हम लोग पौधे के विभिन्न भागों की रचना एवं कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने जो है जड़ के बारे में चर्चा किया। और बताइए किस किस के बारे में चर्चा किया, जल्दी जल्दी बताइए, चलिए किया है ना। जड़ के बारे में चर्चा किया जिसको हम रूट कहते हैं। तने के बारे में चर्चा किया जिसको हम लोग स्टेम कहते हैं। फिर हम जो है अभी पत्ती, है ना, जिसको हम लोग लीफ कहते हैं। तो पत्ती के कार्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पत्ती के कार्य, पिछले कक्षा में हमने आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है बताया ना। चलिए बिल्कुल। तो मेरे बच्चों ने देखा कि जिस तरह प्रकार से रसोई घर में भोजन बनाया जाता है, हमारे पौधों के पत्तियों में क्या बनाया जाता है, पौधों के उसी प्रकार कैसा होता है, हरी पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाता है। तो पत्तियां उनकी क्या कहलाती है, रसोई घर कहलाती है। ओके। और हमने क्या देखा, पत्तियां सूर्य के प्रकाश में उपस्थित, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाता है। चलिए अब हम अगला चलते हैं। पत्तियों की जो कार्य है उसमें अगला कार्य है हमारा वाष्पोत्सर्जन, यानी ट्रांसपिरेशन जिसको कहते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या होता है मैम, है ना, ये किस तरह से होता है। हमने ये तो देख लिया कि पत्तियां खाना कैसे बनाती है, भोजन कैसे बनाती है। अब ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है। तो मेरे बच्चों आपको पता है ना कि हमारा जो पौधे होते हैं, पौधे क्या करते हैं, किसके द्वारा, यानी जो पौधे हैं ये क्या करते हैं, अपने जड़ों के द्वारा, है ना। पौधे अपने जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, बताइए जल्दी जल्दी बताइए मुझे। बिल्कुल, जड़ों के द्वारा पानी या मिट्टी में जो जो हम खाद्य पदार्थ डालते हैं वो सब क्या करती है, उनके जो जड़ होता है वह अवशोषित करती है ना। जड़ क्या करती है, सब जो है पानी जो भी हम दे रहे हैं वो सब निकाल कर किसको देंगे, धीरे से ऊपर की तरफ को तने की तरफ देंगे, फिर तने के जरिए कहाँ पर पहुंचेगा, सारे पत्तियों में, पौधों में पहुंच जाएगा, है ना। तो ये जो जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल, यानी पौधों को उतना ही जल चाहिए जितना उन्हें जरूरत होती है। अब ये थोड़ी कि आपने जो है पौधों को एक आधा बाल्टी की जरूरत है पानी की, आपने जो है 2-3 बाल्टियां डाल दिया, तो पौधों को जरूरत है क्या उसकी। जैसे कि आप लोग भोजन करते हो, आपको अगर सिर्फ 2 रोटी ही खानी है तो आपकी मम्मी आपको 6-7 रोटियां दे देगी, तो आप खा पाओगे क्या उसको, नहीं खा पाएंगे, है ना। आप कहते हो नहीं मम्मी हम नहीं खाएंगे बस। तो उसी तरह से जो बच्चों पौधे हैं उनमें क्या होता है, जो अतिरिक्त जल होता है, यानी जितनी जल पौधों के लिए जरूरत होता है वो लेने के बाद उसके जो बाकी के जो जल है वो क्या करते हैं, अवशोषित करके पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में निकलता है। जैसे कि हमारे शरीर से क्या निकलता है बताइए। बिल्कुल सही, पसीना। ओके, मेरे बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, उसी तरह से क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनमें जो अतिरिक्त जल जो होता है वो पत्तियों द्वारा निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हम एक परीक्षण भी अभी आपको करके दिखाएंगे, पहले जरा समझ लेते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। ओके, यस यस मैम बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो क्या होता है इसमें बच्चों, जो जड़ जो होता है हमारा, है ना, जड़ क्या करता है, जड़ द्वारा अवशोषित, यानी जो अतिरिक्त जल है, ओके, यानी जितना जल पौधे को जरूरत है उसकी जो बाकी जो बच जाता है वो जल को क्या करता है, जड़, यानी जल के द्वारा जो अतिरिक्त जल है वो क्या करता है, किसके द्वारा निकालते हैं, बताइए किसके द्वारा निकालते हैं, पत्तियों के द्वारा। ओके, पत्तियों के द्वारा किस रूप में बाहर निकाल देते हैं बताइए, वाष्प के रूप में। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना, उसी तरह से जड़ के द्वारा क्या होता है, जो अतिरिक्त जल जो होता है वो पत्तियों द्वारा
वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। ओके, तो इस प्रक्रिया को यानी पौधे द्वारा पानी पौधे क्या होता है, पौधों द्वारा पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया कहाँ निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी वाष्प को क्या कर दिया, बाहर। ओके, निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए। प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, तो यह क्रिया किसके द्वारा होता है। पिछले क्लास में हमने आपको रंध्र दिखाए थे ना, स्टोमेटा दिखाया था, है ना, कि पत्तियों में क्या बताया था आपको, कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, पत्तियों के जो निचले हिस्से होते हैं उसमें क्या होते हैं बच्चों, ऐसे छोटे छोटे छिद्र, यानी ये पत्तियों का ऊपरी हिस्सा आपको ऐसे दिखता है ना, जो उसका जो नीचे का जो भाग होता है, यानी एक हिस्सा ऊपर का और दूसरा जो निचला जो भाग है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो हमने आपको सूक्ष्मदर्शी के सहायता से एक छोटे से परीक्षण में हमने दिखाया था, है ना, मेरे बच्चों ने देखा भी। तो उससे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे जो पर्णरंध्र होते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं बताइए मुझे, पर्णरंध्र। ओके, तो ये जो पर्णरंध्र होते हैं इसके माध्यम से बाष्पोत्सर्जन होता है। अब आपके किताब में एक छोटी सी परीक्षण बता रखा है, जरा हम देखते हैं वो क्या है। इसमें बता रखा है कि हमें क्या करना, किस तरह से हमें पता चलता है कि बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है पौधों द्वारा होता है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी छोटा सा एक परीक्षण देखते हैं। ओके, मेरे बच्चों को परीक्षण बहुत पसंद आता है ना, अच्छा लगता है आपको परीक्षण करना, बताइए मुझे। जी हाँ, मेरे सारे बच्चों को बहुत पसंद है ना, परीक्षण करते समय बहुत मजा आता है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हमने एक पौधा ले रखा है ना, यहाँ पर हमने क्या ले रखा है इस परीक्षण के लिए, हमने जो है इस परीक्षण के लिए यहाँ पर एक गुड़हल का पौधा ले रखा है ना, आप सबके घर में होते होंगे गुड़हल का पौधा, बहुत सुंदर लगता है देखने में, है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये देखो, इसमें पूरे पत्तियां लगे हैं, फूल है, कलियां हैं, सब देख रहे हैं हम लोग, है ना, एक एक पॉट में, एक जो है गमले में इसको लगा रखा है। अब हम कैसे दिखाएंगे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस तरह से होता है। तो ये देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डाली में से, इस शाखा में से हम क्या करेंगे, थोड़े से पत्तियां तोड़ देंगे। ओके, और बाकी में क्या है, पत्तियां हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो है 3 पॉलीथीन बैग ले रखा है, यानी 3 प्लास्टिक की यानी पॉलीथीन की थैली ले रखा है। अब क्या करेंगे, इस थैली का, इस पॉलीथीन बैग का क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है जहां से हमने पत्तियां निकाल रखा है उस डाली पे जाकर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप धागा देख रहे हो ना, तो इस धागे से हमें क्या करना है, इसको बांध देना है। बांध दिया। अब जो है एक थैली जो है, एक बैग जो है, हमें कहाँ पे बांधना है, जिसमें पत्ते लगे हुए हैं। ओके, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक धागा ले लिया और हमने जो है इसमें इसको बांध दिया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अब आप बोलोगे मैम अब ये तीसरे पॉलिथीन बैग का क्या करोगे, कहाँ पे बांधोगे इसको, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉलिथीन बैग को जो है यहीं पर क्या कर देते हैं, बांध के रख देते हैं। ओके, तो हमने एक जो है वो क्या कर दिया, इसमें बांध दिया, जिसमें टहनी नहीं है और यानी पत्तियां नहीं है, दूसरा जो है पत्तियां है, तीसरा ऐसे ही खाली बांध दिया। उसके बाद 3 घंटे तक हमने जो है इंतजार किया। ओके, जब 3 घंटे तक हमने क्या किया, जब इंतजार किया, आपके किताब में 2 घंटे लिखा हुआ है, 2 घंटे या 3 घंटे कितने भी, ओके, यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो जब हमने इंतजार किया तो हमने क्या देखा, एक एक करके एक एक बैगों को देख लेते हैं, है ना, कि कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए इसमें पानी की बूंदे हैं, ये देखो, जिसमें जो हमने पत्तियां निकाल रखी है उसमें देखो पानी के से थोड़े थोड़े बूंदे है ना, लेकिन कम है। अब जिसमें हमने पत्तियां हैं उसमें देखो,
ये देखो उसमें तो उससे भी ज्यादा बूंदे हैं, बहुत ज्यादा बूंदे हैं ना। क्योंकि ये पानी की बूंदे कहाँ से आई, बताइए कहाँ से आई? क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई तो क्या हुआ, जो पत्तियां जो वाष्प बाहर निकालती है ना, पत्तियां क्या करती है, जो वाष्प बाहर निकालती है, वो यानी इस थैली में, इस पॉलिथीन की बैग में क्या हुआ, टकराकर ठंडी होकर, यानी जब उसमें से वाष्प ऐसे बाहर निकल रहा है तो इसमें से क्या हो गया, इसमें इसके साथ टकराकर ठंडी होकर पानी के बूंदों में बदल गए। इसीलिए यहाँ पर जो है हमें इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, पानी की बूंदे दिखाई दे रहा है। अब जो खाली पॉलिथीन का बैग है, ये देखिए, इसको जरा देखिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ना पत्तियां है ना डाली है, हमने पौधे के किसी भाग में इसको बांध के ही नहीं रखा। तो ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी पानी की बूंद इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है, जहाँ पे टहनी है वहां पे थोड़े थोड़े बूंदे दिखाई दे रहा है। जहां पर जो पत्तियां है वहां पर हमें सबसे ज्यादा बूंदे दिखाई दे रहा है। ये परीक्षण क्या साबित करता है, मेरे बच्चे भी ये परीक्षण कर सकते हैं आपके घर में। ओके, जब छुट्टियों का दिन होगा या जब रविवार आपके पास होगा तो क्या कीजिएगा, इसी तरह से एक पौधे को क्या कीजिएगा, पॉलिथीन बैग के सहायता से ये परीक्षण जरा करके देखिए। लेकिन लास्ट में ये पॉलिथीन बैग निकालना मत भूलिएगा। ओके, ये नहीं कि परीक्षण हो गया चलो हम लोग चलते हैं। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो निकली हुई वाष्प है वो पॉलिथीन की थैली यानी पॉलिथीन से टकरा कर क्या हो गया है, ठंडी होकर पानी के बूंदों में बदल जाती है, जो बूंदे हमें इसके अंदर दिखाई देता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? ओके, चलिए यस बोल रहे हैं। तो इस तरह के परीक्षण को क्या कर सकते हो, आप भी जो है इसको करके देख सकते हो। चलिए, तो हमने क्या देखा अभी, क्या इस परीक्षण के द्वारा क्या पता चला हमें? पत्ती के कार्य में वाष्पोत्सर्जन भी है, ट्रांसपिरेशन भी है। पौधों द्वारा पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसमें कि जड़ द्वारा अतिरिक्त जल को पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, जिसके जरिए हमने क्या किया, एक छोटा सा परीक्षण भी आपको दिखाया। तो हमारा कौन कौन सा हो गया पत्तियों का कार्य? सबसे पहले हमने प्रकाश संश्लेषण देखा, दूसरा हमने वाष्पोत्सर्जन देखा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से पत्तियां क्या करती है, श्वसन प्रक्रिया करती है। ओके, चलिए, श्वसन प्रक्रिया, तो हम लोग अगला कार्य क्या देख रहे हैं, हमारे पत्ती का श्वसन प्रक्रिया, कि किस तरह से जो है श्वसन प्रक्रिया होता है। ओके, तो ऐसा परीक्षण सब आप भी करके देखिएगा, बहुत मजा आता है ना। परीक्षण सब करने में बहुत अच्छा लगता है, और आपको जो है सारा रिजल्ट जो है आपके सामने होता है कि हमने क्या क्या किया, और उसका उत्तर, उसका जो है परीक्षण का फल क्या निकला, हमने जो बोला वो है कि नहीं, सब बातें जो है हम परीक्षण के द्वारा प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब जो है हमारा अगला प्रक्रिया कौन सा है बच्चों? श्वसन प्रक्रिया है। ओके, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। अगला जो प्रक्रिया है पत्तियां जो करती है वो है श्वसन प्रक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी हम लोग जिस तरह से सांस लेते हैं, हम लोग जैसे श्वसन करते हैं, उसी तरह से क्या है बच्चों, पत्तियां भी क्या करती है, श्वसन करती है। तो क्यों? क्योंकि वे जीवित है, और हर जीवित वस्तु, हर जीवित क्या करते हैं, जिनमें जीवन होता है वे जरूर सांस लेते हैं। तो हमारी तरह पौधे भी क्या करते हैं, पौधे भी, बताइए, पौधे भी सांस लेते हैं। ओके, चलिए, और जो पौधे जो सांस लेते हैं, सांस लेने की इस क्रिया को क्या कहते हैं बताओ? श्वसन कहते हैं। तो श्वसन क्या है? सांस लेने की क्रिया।
हम क्या कहते हैं, हम लोग सांस लेते हैं ना, तो जो हमारा जो सांस लेने की जो क्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, श्वसन कहते हैं। तो सांस लेने की क्रिया क्या कहते हैं, सांस लेने की क्रिया बताइए, श्वसन कहते हैं। ओके, सांस लेने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ये आप सबको पता है। तो पौधे कैसे सांस लेते हैं बताइए मुझे, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। ओके, पौधे जड़ द्वारा नहीं, बिल्कुल गलत बोला आपने, बिल्कुल गलत, जड़ द्वारा नहीं लेते हैं। और जवाब दीजिए मुझे, मैं देखती हूँ कौन सही बोलता है। पत्तों द्वारा, बिल्कुल सही, लेकिन पत्तों के कहाँ से लेते हैं वो सांस, ये भी बताइए मुझे। ओके, वेरी गुड, रंध्रों द्वारा, पर्ण रंध्रों द्वारा, बिल्कुल सही बोला। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही कमेंट किया है। पौधे जो है कैसे सांस लेते हैं बच्चों, पौधे कहाँ से सांस लेते हैं, किस तरह से लेते हैं पौधे, पर्ण रंध्रों द्वारा। तो हमने देखा ना कि पर्ण रंध्रों को कितना काम है। तो पौधे पर्ण रंध्रों द्वारा, पॉइंट्स को लिख लीजिए मेरे सारे बच्चे। ओके, पर्ण रंध्रों द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ओके, पर्ण रंध्रों द्वारा पौधे क्या करते हैं बच्चों, श्वसन करते हैं, करते हैं। ओके, तो पौधे जो है पर्णरंध्रों द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और इस क्रिया में क्या करते हैं पौधे जो है, जैसे कि हमने क्या कहा कि जैसे कि पौधे जो है पर्णरंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ओके, ये क्रिया जो है दिन रात होती है, क्योंकि हमने दिन में क्या देखा कि जब सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में हमने क्या देखा कि पौधे जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं क्योंकि वो भोजन बना रहे होते हैं, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, है ना। लेकिन जो पौधों में जो है क्रिया क्या होता है, दिन रात चलता रहता है ना। तो रात के समय सब जो है पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकालते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सब कहते हुए सुना होगा ना आपने कि रात के समय जो है पौधों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, या फिर कई चारपाई सब लगाकर उसके नीचे नहीं सोना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि बहुत ठंडी हवा आएगी, तो चलो रात को जरा हम लोग क्या करते हैं, बाहर सो जाते हैं। तो कभी भी पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे या पौधों के नीचे क्या नहीं करना चाहिए, हमें हमें जो है रात के समय सोना नहीं चाहिए, ज्यादा समय वहां पे नहीं बिताना चाहिए। क्योंकि उस समय पर क्या हो रहा होता है, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल रहे होते हैं। क्योंकि पौधों द्वारा ये प्रक्रिया कैसा हो, जैसे कि ये थोड़ी कि वो सूर्य के प्रकाश जब है तो सांस ले लिया और रात को छोड़ दिया, नहीं है ना, तो वे जीवित नहीं होंगे। तो ये जो होता है क्या करते हैं वे, दिन रात ये प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया चलता रहता है। तो क्या करते हैं, हमने देखा पौधे पर्णरंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं। इस क्रिया में क्या करते हैं, क्या करते हैं इस क्रिया में, ओके, जो श्वसन क्रिया है। ओके, क्या कौन सी क्रिया है, हमारा जो श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया में क्या करते हैं वे लोग बताइए, जो पौधे हैं वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस, ओके, पौधे क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन गैस है उसको क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। ओके, गैस लिख देते हैं, क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन गैस है उसको क्या करते हैं, ओके, पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। ओके, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर ले लेते हैं, फिर वो क्या छोड़ते हैं बताइए। और पॉइंट्स को लिख लीजिए। और क्या करते हैं, किसको बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को
क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? ओके, फिर क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को? चलिए हम इसके नीचे यहाँ पे ठीक से लिखते हैं। तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, ये तो छोटा करके लिखते हैं ताकि मेरे बच्चों को आसानी से समझ में आए। ओके। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, चलिए चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या करते हैं बच्चों, वे जो है बाहर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, गैस क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। ओके। और ये जो क्रिया है, यानी सिर्फ दिन के समय नहीं, ये क्रिया कैसे चलता है बताइए? यह क्रिया दिन रात चलती है ना। जैसे कि हम लोग कैसे करते हैं, सांस जो है सुबह, ये नहीं कि हम लोग सुबह ले रात को छोड़ दे, सोते समय चलो सांस ही नहीं लेते हैं, कभी ऐसा नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्रिया होती है ये हमारा कैसा होता है बच्चों, दिन रात चलता है। तो उसी तरह से पौधों में भी यह क्रिया, यह क्रिया किस तरह से चलती है, दिन रात चलती है। ओके, दिन रात होती है। तो ये क्रिया जो है दिन रात होता है। तो हमने क्या क्या देखा, श्वसन क्या है, क्या क्या है, पत्ती का कार्य श्वसन है, यानी रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, श्वसन क्रिया जिसको कहते हैं। इस क्रिया में हमने क्या देखा कि जो है हमारे हमारे कौन सांस लेता है बताइए, हमारे जो पौधे हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। सांस लेने की क्रिया श्वसन क्रिया कहते हैं, सांस लेने क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और पौधे जो है पर्णरंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं। ओके, पर्णरंध्रों द्वारा क्या करते हैं पौधे, श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया यानी ये जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है ना, जो पौधे जो सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं इसको। और श्वसन क्रिया में वे क्या करते हैं, पौधे ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। और ये क्रिया उनमें किस तरह से चलता है, दिन रात चलता रहता है। तो हमने जो है अभी तक किस किस के कौन कौन से के बारे में बात किया, विभिन्न भागों के बारे में बात किया, जड़ के बारे में बात किया, और बताइए, बिल्कुल सही, तने के बारे में बात किया। फिर जी हाँ, पत्ती के बारे में चर्चा किया, जिसमें पत्ती जो है बहुत सारे कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, श्वसन क्रिया करता है। ओके। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारे पौधों के बाकी कौन कौन से भाग है, जल्दी से मुझे बताइए कौन कौन से और भाग है। चलिए, बिल्कुल सही, फूल। और बताइए, फल। ओके गुड। और कौन सा है, बीज, बिल्कुल सही, सही जवाब। ओके, मेरे बच्चों ने सबने बता दिया है। और कौन कौन से भाग है पौधों के, जो है फूल है, फल है, बीज है ना। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, उनके बारे में भी जरा देख लेते हैं। फूल बहुत सुंदर लगते हैं ना, आप सबको पसंद है फूल? बिल्कुल। और फल, फल जो है बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसको हम लोग फ्रूट कहते हैं, है ना। एवं बीज, बीज की उपस्थिति क्या है, जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, जो है बीज के जरिए हम लोग और भी पौधों को उगाते हैं। तो बाकी जो बातें हैं वो क्या क्या है, बाकी जो भाग है फूल पौधों के, फूल है, फल है, एवं बीज है। ओके। फूल को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे, मुझे बताइए। ओके गुड। एक बच्चा बोल रहा है मेरे घर में बहुत सुंदर सुंदर फूल है। ओके, कौन बनाता है आपके घर का गार्डन, कौन ध्यान रखता है?
सभी, ओके गुड। तो आपको जो है क्या जरूरी है, अगर आपके घर में बहुत सुंदर सुंदर गार्डन है या फूल लगे हुए हैं, है ना, बाग बगीचे हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ मम्मी पानी देगी, पापा पानी देंगे या दीदी पानी देंगे, है ना, सभी को क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। तभी क्या होगा, हमें हमारा जो आंगन है बहुत सुंदर लगेगा, बाग बगीचा बहुत प्यारा बनेगा, है ना, और घर में बहुत तरह तरह के फूल सब जो है लगेंगे। तो हमने क्या देखा, फूल, फल एवं बीज। यानी फूल को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, बिल्कुल सही, फ्लावर कहते हैं, है ना। और फल को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, फ्रूट कहते हैं। ये सब मेरे बच्चों को पता है। और बीज को क्या कहते हैं बताइए, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड कहते हैं, है ना। बीज को क्या कहते हैं, सीड कहते हैं, है ना। तो फूल है, फल है, बीज है। तो फूल पौधे का सबसे आकर्षक भाग कौन सा होता है, पौधे का, मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बताइए। सबसे जो आकर्षक भाग जो होता है एक पौधे का, वो कौन सा होता है, सबसे आकर्षक भाग। बिल्कुल सही, फूल होता है, क्योंकि फूल जो है हम सबको क्या करता है, हम सबको आकर्षित करता है ना। हम सबको क्या करता है, फूल आकर्षित करता है। तो फूल जो है पौधे का क्या होता है, सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा भाग इसमें से जो है पौधे का सबसे सुंदर एवं आकर्षक होता है। तो आप क्या लिखोगे, फूल पौधे का सबसे सुंदर, ओके, फूल जो है पौधे का क्या होता है, सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। यानी फूल को देखते ही हम लोग उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा मन करता है कि तोड़ दे। लेकिन कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हमने फूल तोड़ दिया तो क्या होगा, वो आकर्षण ही खत्म हो जाएगा, है ना। कोई भी आपके घर में आएगा तो क्या देखेगा, कितने सुंदर फूल है इनके घर में। लेकिन अगर आप जो है आपकी स्वार्थ भाव के लिए क्या करोगे, फूलों को तोड़ दोगे, या फिर स्कूल में जाते समय चलिए हम फूल तोड़ के ले जाते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होता है, हमें जो है हमारी सुंदरता, हमारे बगीचे की, हमारे घर की सुंदरता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाता है। तो फूल जो है पौधे का सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। और हमारे आसपास कैसे देखते हैं हम लोग, अनेक प्रकार के, यानी कैसे होते, सिर्फ लाल हो या पीले या नीला, कोई ऐसी रंग का होगा या सफेद नहीं, बहुत सारे रंग बिरंगे होते हैं। तो अनेक प्रकार के रंग होते हैं फूलों में। और क्या होता है बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार के रंग होते हैं, है ना। तो फूल आकर्षक सुंदर होता है, आकर्षक होता है। और फिर क्या होता है, उसमें अनेक प्रकार के रंग होते हैं। और बहुत सारी, यानी ये नहीं कि हर फूल सुगंधित हो, ओके। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, ज्यादातर फूल जो है कैसे होते हैं, सुगंध वाले फूल होते हैं, यानी सुगंधित होते हैं, अनेक प्रकार के रंग होता है, और उनमें क्या होता है, सुगंध होता है। यानी ऐसे कोई फूल जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ये नहीं कि सीधा तोड़ के जो है आप क्या कर लोगे, उसको सूंघ लोगे, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या है, उसमें अलग, यानी बहुत ही फूल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर या रंग होते हैं, सुंदर लगते हैं, है ना, आकर्षक होते हैं। और उन सब के ऊपर फूलों में क्या होता है, सुगंध होता है। तो हम लोग जो है, पहले हम आपको यानी जलीय फूल सब आपने देखा होगा, है ना, कमल सब देखे होंगे, पहले थोड़े से फूल दिखा देते हैं, फिर हमें क्या करना है, फूलों के बारे में आपको बताना है। यानी कौन कौन से फूल, यानी फूलों की, पुष्प की संरचना आपको बताएंगे, ओके। ज्यादा संरचना अभी आपको पढ़ना नहीं है, ये एक फूल है, इसकी संरचना हम अभी आपको बताएंगे। ये देखिए, ये देखो, ये कमल का फूल सब है ना, कितना सुंदर लगता है।
तो ऐसे जो है, ये देखो हमारा गुड़हल का फूल है ना। तो हमारे गार्डन में जो है बहुत सारे फूल होते हैं। ये देख रहे हो, सरसों में भी क्या लगा हुआ है, सरसों का भी फूल है। ये देखो हमारा गुड़हल का फूल है। फिर जो है हमारा सरसों का है ना, सरसों के खेत में अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा इस तरह के पीले पीले जो है फूल लगे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। फिर ये देखिए गुड़हल का फूल है, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। और सबसे सुंदर और जो यानी गुड़हल के फूल में कोई ज्यादा सुगंध कुछ नहीं लगता है ना, लेकिन अगर आप गुलाब के फूलों को छूकर देखोगे या फिर उसको सूंघ के देखोगे तो क्या होगा, बहुत ही सुगंधित होते हैं, है ना। बहुत ही सुगंध वाले फूल जो है किसमें होते हैं, गुलाब में होते हैं। गुलाब जो है बहुत ही सुगंधित फूल होते हैं। ओके, तो इसी तरह से जो है हमने क्या देखा कि फूल जो है बहुत सुंदर आकर्षक, ऐसे फूलों को देखे हम लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ओके, तो जल में भी कई फूल देखे हैं, फिर जो है हमने बाहर की तरफ भी कई फूल हम देखते हैं। तो मेरे बच्चों, आज जो है हमने इतना ही चर्चा किया। अगले क्लास में हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।